नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डीयू जेट की मार्किंग स्कीम क्या है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए, बीएमएस और बीबीई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को डीयू जेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो डीयू जेट के लिए। तो जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 सेक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वांट्स, उसके बाद आप देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग है। इसके अलावा फिर आपको वर्बल का सेक्शन मिलता है जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। इसके अलावा फिर आपको जीके का सेक्शन मिलता है जहां पर जनरल अवेयरनेस एंड बिजनेस अवेयरनेस लिखा हुआ है। तो आपके 4 ये सेक्शंस होते हैं, जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। ये 4 आपके सेक्शंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यानी कि 100 टोटल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स। एक सेक्शन के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 4 सेक्शन तो आपके 400 मार्क्स हो गए। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है। और देखो, अब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, तो इसके अंदर आपको लिखना नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से जो अगर आप एक आंसर सही करते हो तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो उसका आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि कहाँ किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। 4 सेक्शंस होते हैं, 400 मार्क्स आपके टोटल होते हैं, +4 आपका पॉजिटिव मार्किंग होती है, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूं कि कितना टाइम आपको मिलता है डीयू जेट के अंदर, तो यहां पर आप देख सकते हो 120 मिनट्स आपको मिलती है, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह की मार्किंग स्कीम डीयू जेट में आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और क्या क्या एग्जैक्ट आपका सिलेबस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में। तो देखो, जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है या फिर आपका बिजनेस अवेयरनेस लिखा हुआ है, तो आपको 3 मॉड्यूल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब जो भी चीजें फिक्स होती है वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर आपकी आर्ट एंड कल्चर हो गई, लैंग्वेज हो गई, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा हम लोग प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स। आपको पूरे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। और तीसरे हम लोग प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूल बिजनेस अवेयरनेस का। देखो, अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जा रहे हो तो बिजनेस अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज है, कौन से ब्रांड्स है, कौन बिजनेस टाइकून है, हर चीज के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो जो जनरल अवेयरनेस एंड बिजनेस अवेयरनेस है उसके अंदर करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिक जीके के अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको उसका भी एक ओवरव्यू लेना होता है। तो हम लोग आपको जीके के सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एलआरडीआई पर, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर। तो आप यहां पर देख सकते हो बेसिक एलआर है, एडवांस एलआर है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। इसके अंदर हर चीज है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, पॉज करके आप सारे के सारे सब टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा वर्बल के सेक्शन पे आ जाते हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। तो देखो, वोकैबुलरी है, वर्बल एबिलिटी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्रिटिकल रीजनिंग है। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको करने होते हैं डीयू जेट के लिए। इसके अलावा आ जाते हैं क्वांट्स पे। अगर आप क्वांट्स कर रहे हो तो क्वांट्स के अंदर आपको अर्थमेटिक है, इसके अलावा नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स एंड हायर मैथमेटिक्स है। डीयू जेट के अंदर आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स भी आता है, तो इसलिए हम लोग हायर मैथ्स भी आपको करवाते हैं। तो एक तरह से पूरी प्रिपरेशन आपकी होती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो डीयू जेट के लिए, तो जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी मॉड्यूल्स बताए हैं, उन सभी के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं 200+ आवर्स के। इसके अलावा आपको सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट डीयू जेट के आपको मिल जाते हैं 8 to 10, जिससे आपको एक एग्जाम वाली एनवायरमेंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं डाउट सॉल्विंग पोर्टल। अगर आपका कहीं भी कोई डाउट तो आप वहां पर पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक टाइम टेबल की, आपको फर्स्ट डे पर कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नेक्स्ट डे पर कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो इस तरह से आपकी डीयू जेट की पूरी प्रिपरेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि डीयू जेट के लिए आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि डीयू जेट के लिए कितना टाइम बचा है, 2 अगस्त से आपके फॉर्म आ रहे हैं, उसके बाद 1 महीने तक उनके फॉर्म्स वेबसाइट पर रहने वाले हैं। 15 या 20 दिनों के लिए वो लोग एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद आपका डीयू जेट होगा। तो आप लगाकर चल सकते हैं कि 60 डेज आपके पास सफिशिएंट अभी बचे हुए हैं, एटलीस्ट कम से कम 60 डेज। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और यही वो टाइम है जब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफी सारी चीजें आज समझ आई होंगी।